जब से मैंने यह 2 चीज़ अपने पर्स में रखना शुरू किया है, मेरा पर्स हमेशा पैसों से भरा रहता है। जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो। श्याम भक्तों, अगर आपके जीवन में भी हमेशा पैसों को लेकर, धन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है, या फिर आपको जो जो भी व्यापार है, जो काम है, जो नौकरी है, आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा घाटे में जा रहा है, नुकसान हो रहा है। जो व्यापार है वह बहुत ज़्यादा मंदा चल रहा है, उसमें परेशानियाँ आ रही हैं। जो नौकरी चल रही है उसमें प्रमोशन नहीं मिल रहा है, जो आपकी इनकम है उस धन में वृद्धि नहीं हो पा रही है, तो बहुत छोटा-सा उपाय आपको करना है। आपको चुपचाप बस अपने पर्स में इन 2 चीज़ों को रखना है और ऐसा समझ लीजिए कि धन के अंबार आपके घर में लग जाएँगे। धन-दौलत सँभाल नहीं पाओगे, इतना जीवन में धन बरसेगा। घर में इतना धन आना शुरू हो जाएगा कि आपको अपनी आँखों पर विश्वास भी नहीं होगा। श्याम भक्तों, हर व्यक्ति को अधिक से अधिक धन चाहिए, क्योंकि बिना पैसों के आजकल की दुनिया में कोई काम होता नहीं है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास पैसा हो और जो पैसा है वह बढ़ता ही चला जाए और पीढ़ी दर पीढ़ी पैसा बढ़ता ही चला जाए। हर व्यक्ति चाहता है यह अपने सारे सपने पूरे करे और व्यक्ति धनवान बनना चाहता है। लेकिन कई बार हम क्या होता है, कितनी भी हम मेहनत कर लेते हैं, कितनी भी कोशिश कर लेते हैं, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद भी भाग्य साथ नहीं देता। कितनी भी मेहनत करने के बाद भी व्यक्ति अपना छोटा-सा कार्य भी पूरा नहीं कर पाता। श्याम प्रेमियों, पर्स का एक ऐसा उपाय लेके आई हूँ जिसे हर व्यक्ति कर सकता है, मतलब स्त्रियाँ भी कर सकती हैं। हमारे शास्त्रों में पर्स से लेकर बहुत सारे नियम बताए गए हैं और बहुत सारे छोटी-छोटी चीज़ें बताई गई हैं। यह भी बताया गया है कि पर्स में ऐसी क्या चीज़ें हैं, जिसको रखने से व्यक्ति के पास रातों-रात धन आ सकता है। देखिए, यह इतना सरल उपाय है जिसे करने से ना तो आपके पैसे खर्च होंगे और ना ही आपका समय। मतलब बहुत आसान से इनको कर लेंगे आप और घर पे ही कर लेंगे, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। इसमें और यह उपाय स्त्रियाँ भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि यह 2 चीज़ों को अपने पर्स में रखने से पर्स कभी खाली नहीं रहता। घर में कभी धन की कमी नहीं रहती। चाहे मेल हो, फीमेल हो, पर्स सभी के पास रहता है। छोटा हो, बड़ा हो, सभी के पास ज़रूर रहता है। आर्थिक स्थिति है, पर्स दोनों में बहुत ही गहरा संबंध होता है। अगर हम अपने पर्स को व्यवस्थित और स्वच्छ रखते हैं, पर्स कभी भी कटा-फटा नहीं रहना चाहिए। साबुत पर्स हमेशा रखना चाहिए। अगर हम कटा या फटा पर्स रखते हैं तो धन की हानि होती है। इससे इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि कटा-फटा पर्स नहीं रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र में इसके बारे में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें बताई गई हैं, जिनको अपनाने पर व्यक्ति को कभी भी धन की कमी नहीं होती। वास्तु के अनुसार कुछ चीज़ें हैं जो कि पर्स में भूल कर भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है और नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। इससे पहले यही जानते हैं कि पर्स में क्या रखना चाहिए और क्या नहीं रखना चाहिए। उसके बाद मैं आपको उन 2 चीज़ों के बारे में बताऊँगी जो कि रखने से धन प्राप्ति के योग बनने लगते हैं और मेरा पर्स नोटों से भरा रहता है। देखिए श्याम भक्तों, कभी भी पर्स में अपवित्र वस्तुएँ नहीं रखनी चाहिए, जैसे कि फ़िज़ूल वस्तुएँ जिसका कोई उपयोग नहीं हो। अगर फ़ालतू चीज़ें हैं जिसका हम उपयोग नहीं करते हैं, जैसे बिना मतलब का पेपर या कुछ भी मरे हुए इंसान की फ़ोटो, ये सब चीज़ें पर्स में नहीं रहने चाहिए। और पॉकेट में अगर आपको कुछ रखना है तो धार्मिक चीज़ें रखिए, पवित्र वस्तुएँ रखिए, जैसे चाँदी का सिक्का हुआ, भगवान की कोई अच्छी-सी तस्वीर हुई, जो हमको सकारात्मक ऊर्जा या पॉज़िटिव एनर्जी देती हैं, जिसे देखकर हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। जैसे कि प्रतिदिन हमारे घर में देवी-देवताओं का मंदिर होता है और पूजा भी होती है, नियमित रूप से हम पूजा-पाठ करते हैं। अगर हमें सुख शांति और धन प्राप्ति चाहिए ना, तो धन की प्राप्ति के लिए सुबह हो सके तो पर्स पर भी अगरबत्ती, धूप-बत्ती, थोड़ा-सा दीपक ज़रूर दिखाइए। पता है फ़ोटो रखने से आपके साथ क्या होगा? सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और देवी-देवताओं का ऊर्जा भी आपके साथ रहता है। वह आपके साथ हमेशा आप रहते हैं, जिससे आपके सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। पैसे की समस्या कभी नहीं रहती। उसके साथ हमेशा
पॉज़िटिव होता है, नेगेटिव ऊर्जा आपके आस-पास भी नहीं भटकती। आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाता कोई भी। जब अगर पर्स में किसी भी देवी-देवता का अगर आप चित्र रखते हैं, तो हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना है, पर्स में अगर आप देवी-देवता की तस्वीर रखते हैं, तो कहीं भी गंदे जगह पे या अपवित्र जगह पे ना जाएँ। पर्स में ऐसी कौन-सी चीज़ है जो रखने पर धन की वृद्धि होती है? अब बात कर लेते हैं। श्याम भक्तों, जिन चीज़ों की बात कर रही हूँ, पहला तो है अक्षत। अक्षत ऐसा ना टूटा हो, ना फूटा हो, अक्खा अक्षत होना चाहिए और उसमें थोड़ा-सा केसर लगाकर 2 दाना ही अपने पर्स में रखिए, मगर रखिए। पेपर में या कपड़े में 2 दाना, 5 दाना आप उसमें रख के केसर के साथ, इससे क्या होता है लक्ष्मी माँ प्रसन्न होती हैं। आपको पता है केसर माँ को बहुत पसंद है, इससे धन आकर्षित होता है। अगर ये आप ये उपाय करेंगे तो आपको खुद ही कुछ दिन में पता चलेगा कि आपके रास्ते बनने लगे, धन आने की अचानक रास्ते बनने लगते हैं। और दूसरी चीज़ है इलायची। जब भी आप हरी इलायची का उपयोग करते हैं तो पता है माता लक्ष्मी की हरी इलायची बहुत प्रिय है। आपके पास पैसा आता है और हरी इलायची रखने पर और आपकी कुंडली में जो शुक्र है, वह भी मजबूत होता है। शुक्र ग्रह को अगर आप मजबूत कर लेते हैं, आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत हो जाएँगे तो आपके जीवन में धन के द्वार खुल जाते हैं। मतलब जो रास्ते बंद हैं, वहाँ से पैसे आने लगते हैं। वो भी फिजूल खर्ची भी कम हो जाती है, जैसे दवाई में फिजूल खर्ची, कर्ज़ों में। जैसे आप अपनी कुंडली में शुक्र को मजबूत करते हैं, तो धन के द्वार जो हैं वो जीवन में खुलते चले जाते हैं। मतलब जो रास्ते बंद हैं, वो पैसे आने के रास्ते खुलने लगते हैं। निरंतर आपके पास पैसा आना शुरू हो जाता है। इस तरह से पैसा आएगा कि आप विश्वास नहीं कर पाएँगे। इस तरह से धन का प्रभाव आपके जीवन में बढ़ जाएगा कि पैसा सँभाले नहीं सँभलेगा और बहुत मजबूर हो जाता है गुरु ग्रह इससे। साथ ही साथ आपको बता दें कि हरी इलायची आपके बुध को, गुरु को और शुक्र को बहुत मजबूत करता है। जो कुंडली में बुध, शुक्र और गुरु को मजबूत अगर करना है, तो उनको व्यापार में, नौकरी में, बिज़नेस में बहुत सा लाभ होता है। आप जब अपना अच्छा व्यापार करेंगे, अच्छा बिज़नेस करेंगे, जब बिज़नेस अच्छे से चलने लगेगा, नौकरी अच्छे से चलने लगेगी, तो पैसा ही पैसा आएगा। इसलिए हरी इलायची का उपयोग आपको हर तरफ से धन दिलाता है। मतलब पैसा ही पैसा आपके पास आता है जब हरी इलायची का उपयोग आप करते हैं। दूसरी तरफ आपने जो यह कपूर लिया है, इस कपूर को हर पूजा-पाठ, हर अनुष्ठान में जलाते हैं। सबसे पहले कपूर को जलाया जाता है। जैसे हम दीपक प्रज्वलित करते हैं, उसी तरह से कपूर को भी जलाया जाता है। कपूर का सबसे पहला क्या कारण होता है जलाने का? आपका व्यापार जहाँ से भी आपका मतलब नकारात्मक ऊर्जा आ रही है, कपूर जो है वो सारी नकारात्मक ऊर्जा को जलाकर भस्म कर देती है। बुरी शक्तियाँ ऐसी जगह पर कभी नहीं आती, जहाँ लोग कपूर का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरफ ये सभी देवी-देवताओं को बहुत प्रसन्न करता है। जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, यह बहुत साधारण उपाय है और यह घर पर ही करना है। किसी भी दिन करेंगे यह उपाय, किसी दिन भी आप कर सकते हैं यह उपाय और किसी ऐसा कुछ नहीं है कि शुक्रवार का दिन, गुरुवार का दिन, सोमवार के दिन, कोई भी मतलब कोई भी दिन हो, बुधवार का दिन हो, हर दिन उत्तम है क्योंकि हरी इलायची का उपाय किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। रविवार का दिन है तो बहुत उत्तम है, जिस दिन आपके पास समय हो, उसी दिन आप इस उपाय को कर लीजिए। अब आपको क्या लेना है, हरी इलायची 3 हरी इलायची लेनी है। 3 ही क्यों लेना है? देखिए 3 का अंक जो होता है, यह बृहस्पति से जुड़ा होता है और 3 साबुत हरी इलायची आपको लेना ही लेना है। बिना खंडित खंडित नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। देखिए हरी इलायची लेने के बाद कपूर के 2 टुकड़े लेने हैं। अगर आपके पास बड़ा कपूर हो तो तोड़ के 2 छोटे-छोटे टुकड़े कर लीजिए। हरी इलायची और कपूर को सबसे पहले अपने घर के मंदिर में रखना है।
बाबा श्याम के सामने आपके पास समय का अभाव है, अगर बहुत ही टाइम नहीं है, शाम के टाइम कर लीजिए। सुबह के टाइम आप इस उपाय को कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप शाम को भी कर सकते हैं। ज़्यादा देर नहीं रखना है, 5 से 10 मिनट आपको खाली आपके घर के मंदिर में रखना है और फिर आपको 5 से 10 मिनट तक कपूर को वहीं पर रखना है और इलायची को और उसके 10 मिनट तक मंत्र जाप करना है। मंत्र का जाप उच्चारण क्या होगा? ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम श्री श्याम देवाय नमः। आप जिस भगवान को मानते हैं, आप उनका जाप कर सकते हैं और जाप का उच्चारण भी जो आप करेंगे वह शब्द थोड़ा तेज होना चाहिए। मन ही मन में आपको मंत्र नहीं बोलना है, जिससे कि आपका जो घर का मंदिर है उससे पूरी जगह और आपके शब्द की ध्वनि गूंजे। आपको क्या करना है, एक हरी इलायची को उठाना है और कपूर को उठाना है। अब साधारण नहीं रह गया यह कपूर और इलायची, इसमें माँ लक्ष्मी और श्याम बाबा की कृपा इसमें प्रवाहित हो गई है। अब आपके पास क्या है, नया कपड़ा लेना है, पीले रंग का नया कपड़ा। पीले रंग का नया कपड़ा लेके उस कपूर और इलायची को इसके अंदर रख लीजिए और रख कर के थोड़ा-सा छोटा-सा गाँठ बना लीजिए। ऐसा रखना है कि जिससे हरी इलायची और कपूर निकल कर ना गिरे। उसकी एक छोटी-सी पोटली बना लीजिए। पोटली बना कर के मौली धागा से उसको बाँध लीजिए और ऐसे बंद कीजिए अच्छे से जैसे पोटली खुले ना। पोटली बनाने के बाद उसको उठा कर के अब आपको अपने पर्स में रखना है, अपने पॉकेट में रख लीजिए। जो स्त्रियाँ हैं अपने बैग में रख ली, पर्स में रख लें और उसके बाद एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी शौचालय व वॉशरूम जाते समय पर्स अपने साथ लेकर नहीं जाना। बाकी आप अपने काम पर जाते हैं, बिज़नेस पे जाते हैं, कहीं विवाह शादी में जाते हैं, घूमने जाते हैं, किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं तो पर्स अपने साथ लेकर जाइए। कभी भी अपवित्र जगह पे इस पर्स को लेकर नहीं जाना। आप देखेंगे बहुत तेज़ी के साथ आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज़, आपके काम में कोई भी रुकावट अगर आ रही है, कोई भी अड़चन आ रही है, वह सब दूर होने शुरू हो जाएगी, क्योंकि इससे बुध और शुक्र और गुरु ग्रह मजबूत होते हैं। कपूर को अपने पास रखने से एक यह भी फ़ायदा होता है कि कोई भी बड़ा संकट आने वाला होता है तो वह संकट, बीमारी कहीं कई बार देखा गया है अचानक बहुत लोगों के साथ दुर्घटना हो जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा अगर यह कपूर अपने साथ आप रखेंगे। यह एक रक्षा कवच है। इसको आप अगर रखें अपने साथ, इसकी सुगंध से आपके ऑरा को सुरक्षित रखेगा। आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। यह रक्षा करता है, दोगुना लाभ आपको मिलने वाला होता है। यह तो धन आएगा, दूसरी तरफ यह रक्षा भी करता है कपूर। हरी इलायची का क्या काम होता है? हरी इलायची का काम धन को बहुत तेज़ी से आकर्षित करती है। बहुत छोटा-सा उपाय है और सभी को करना चाहिए। यकीन मानिए जिन लोगों ने यह उपाय किया है, उन्हें हरी इलायची और कपूर का महत्व पता है। एक बार मतलब मेरे कहने से उस उपाय को करके देखिए, आपको खुद यकीन होगा कि कैसे चमत्कार करेगा और कैसे भाग्य चमकता है, आपको कैसे धनी बनाएगा। बहुत सारे लोगों का प्रश्न हो सकता है कि बाद में इस हरी इलायची का और कपूर का क्या करना है? देखिए, जब आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्याएँ पूरी तरह से दूर हो जाएगी, तब भी आपको इस कपूर और इलायची को अपने पास रखना है, क्योंकि हमेशा आपके पास पैसा आता रहे। आप हमेशा अपने पास हरी इलायची और कपूर को रखें। बाकी देखिए, कपूर जो है ना, वह धीरे-धीरे करके उड़ जाती है। जब कपूर उड़ जाए तो फिर से 2 कपूर की टिकिया तोड़कर आप अपने उसी स्थान पर रख लीजिए, छोटी-सी पोटली बनाकर। इलायची के साथ ही रखना है और जब आपको लगे कि हमारी इलायची बहुत ज़्यादा सूख गई है, उसके दाने सूख गए हैं, खराबी सी हो गई है, तो आपको इसे चेंज कर देना है, उसको बदल देना है। बाकी जो कुछ भी है, जो कुछ पूछना है, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जयकारा ज़रूर लगा दीजिए। मिलते हैं किसी ऐसे
वीडियो के साथ ही जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो।